हेलो दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल नीलूज़ होमस्केप्स में। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंडोर प्लांट्स शेयर करूंगी जिनको हम बड़े बड़े प्लांटर्स में अगर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे, क्योंकि बड़े बड़े प्लांटर्स उनको देने पर उनकी लीव्स में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और अलग ही शाइन आएगी। अगर आप ऐसे प्लांट्स को अपने बड़े बड़े प्लांटर्स में रख रहे हैं, लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनको हम बड़े बड़े प्लांटर्स में लगाएंगे और अगर इंडोर में रखेंगे तो आपके घर का लुक बहुत सुंदर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ प्लांट्स शेयर करती हूँ जिनको मैंने बड़े बड़े प्लांटर्स में लगा रखा है और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने लाइक और व्यूज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके साथ मैं शेयर करती हूँ अपना एक इंडोर प्लांट जो बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये है चाइनीज़ एग्लोनिमा एवरग्रीन प्लांट है। इंडोर प्लांट्स में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इस इंडोर प्लांट्स के लिए आप इस प्लांट को बड़े कंटेनर में इजीली लगा सकते हैं और ऐसे बड़े प्लांट में लगाने के कारण आप देख सकते हैं इसकी लीव्स कितनी सुंदर निकल के आई हैं और कितनी फ्रेश है। ये एक ऐसा प्लांट है जो लो लाइट को भी बहुत इजीली टॉलरेट कर लेता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसको ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी जो टिप्स हैं वो जलनी शुरू हो जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आप इसको ऐसी जगह में रखें जहाँ पे आपकी ब्राइट लाइट आ रही है, और अगर आपके रूम में कम लाइट भी आ रही है तब भी ये प्लांट बहुत इजीली उस चीज़ को टॉलरेट कर लेता है। मैंने इस प्लांट को 10 इंच के प्लांटर में लगा के रखा हुआ है, ये देखिए। और ये जितना बड़ा प्लांट है तो इसको इतने बड़े एक प्लांटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप इसे बड़े प्लांटर में अगर रखेंगे अपने घर के अंदर तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में। वाटरिंग की बात करें तो जब तक इसकी ऊपर की 1 से 2 इंच का सॉइल जब तक ड्राई ना हो तब तक पानी ना दें। ये देखिए इसमें अभी भी मॉइस्चर बना हुआ है, तो ह्यूमिडिटी है, तो मैं इसमें अभी वाटरिंग और करीब 3 to 4 डेज़ तक मैं इसमें और वाटरिंग नहीं करूँगी। और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो मैं तो कहूँगी अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं कुछ प्लांट्स को अपने घर के अंदर, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लें और किसी बड़े प्लांटर में लगाएं, तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और आपका घर कितना अच्छे सुंदर से डेकोरेट हो जाएगा। तो अगला जो प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसको आप किसी बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं वो है फिलोडेंड्रन गोल्डन एमरल्ड प्लांट। इसकी लीव्स लाइम ग्रीन कलर की हैं और कितनी इसकी लीव्स का जो कलर है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और एक तरह से कहूँ ये मेरा फेवरेट प्लांट है इंडोर प्लांट्स में। और देखिए मैंने इसको 12 इंच से भी बड़े एक गमले प्लांटर में रखा हुआ है। नीचे मैंने ट्रे रखी है इसमें मैं पानी डालती रहती हूँ, जिसमें इसमें हमेशा मॉइस्चर बना रहे, प्लांट ख़राब ना हो। और इंडोर प्लांट्स में रखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा देखने में। इसको मैंने एक मॉस स्टिक में ग्रो किया है, और ये देखिए ये ऐसा प्लांट है जो यहाँ से इसकी रूट्स निकलती हैं, यहाँ से इसकी रूट्स जो निकलती हैं वो मॉस्टिक में लगी हुई जाती हैं, जिससे वो अगर हम इसको अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं तो मॉस्टिक में हमको वाटरिंग करते रहना चाहिए, जिससे इसकी रूट्स जो मॉस्टिक में लगी हुई हैं वो वहाँ से एनर्जी लेते रहें अपने प्लांट ग्रोथ के लिए। तो इसकी लीव्स देख सकते हैं आप कितनी शाइन है और बहुत प्यारा कलर निकल के आता है। किसी ऐसे बड़े प्लांट में अगर आप लगाते हैं तो इसको ग्रो करने में बहुत ईजी रहता है। इसके नीचे से बेबी प्लांट्स बहुत सारे निकल के आते रहते हैं। इस प्लांट को आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। लो लाइट में भी चलने वाला प्लांट है। अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो किसी ब्राइट जगह में रखें, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। इंडोर प्लांट्स बेसिकली जितने भी होते हैं उनको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होता, और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लो लाइट में भी ईजिली ग्रो कर जाते हैं। तो मैं कभी कभी इन प्लांट्स को अंदर भी रखती हूँ, कभी मैं बाहर भी निकाल देती हूँ। बाहर रखने का मतलब ये नहीं कि मैं इनको सनलाइट में रख देती हूँ, मैं इसको बैल्कनी में रख देती हूँ और यहाँ पर एकदम ब्राइट लाइट आती है, जिससे ये इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है।
जो हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, इनको आप अगर फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। और ज़्यादा अगर इनको फर्टिलाइज़र देना है तो आप रेनी सीज़न या फिर समर सीज़न में ही इसको फर्टिलाइज़र दें, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। विंटर सीज़न में इन प्लांट्स को ज़रा भी फर्टिलाइज़ ना करें, क्योंकि ये सारे डोरमेंसी में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। रेनी सीज़न में खासकर इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए आप इसी सीज़न में इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। तो ये देखिए, मैंने इसको ऐसे बड़े प्लांटर में लगाया है जिसके कारण इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और इसकी लीव्स भी बहुत सुंदर से निकल के आ रही हैं। इस तरह के प्लांट्स आप कलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं और बड़े प्लांटर में ज़रूर शिफ्ट कर दें, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। अगला जो प्लांट है, मैंने जिसे एक बड़े प्लांटर में लगाया है, ये देखिए, ये है सिंगोनियम का एरोहेड प्लांट, जो समर सीज़न में बहुत अच्छा ग्रोथ होती है इस प्लांट की। रेनी सीज़न और समर सीज़न में इसका ये टाइम पीरियड होता है ग्रोथ लेने की। विंटर सीज़न में भी होती है, लेकिन बहुत स्लो होती है, इनकी न्यू लीव्स बहुत कम निकल के आती है। लेकिन जैसे ही आपका समर सीज़न स्टार्ट होगा, रेनी सीज़न स्टार्ट होगा, इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को मैंने देखा है लोग छोटे छोटे प्लांटर्स में भी लगाते हैं, लेकिन तब इनकी क्या होती है, लीव्स छोटी छोटी निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसे किसी बड़े प्लांटर में देंगे, इनको जगह देंगे, देखिए ये मैंने एक 12 इंच से भी बड़े गमले में लगा के रखा हुआ है। तो जब से मैंने इस प्लांट को इस गमले में शिफ्ट किया है, मैंने नोटिस किया है कि इसकी लीव्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी निकलनी शुरू हो गई हैं। इस तरह की इसकी लीव्स निकल की शुरू हो गई हैं। एक तरह से ये इंडोर प्लांट्स बहुत सुंदर लगता है। बड़े प्लांटर में अगर आप इनको लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट इनको पसंद नहीं है। ये हाई ह्यूमिडिटी में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसको ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। इसकी सॉइल को ज़रा भी ड्राई होने ना दे। अगर जैसे ही आपने इसकी सॉइल को ड्राई होने देंगे, इसकी लीव्स नीचे की ओर झुकनी शुरू होंगी। ये देखिए, मेरी इन प्लांटर्स की सॉइल में अभी भी कितना मॉइस्चर बना हुआ है। तो मैं इनमें वाटरिंग डेली नहीं देती हूँ। इनको मैं जैसे 3 to 4 डेज़ के इन बिटवीन में इनको मैं वाटरिंग करती हूँ। और अगर प्लांट्स को अगर आप सुंदर बना के रखना चाहते हैं, किसी भी इंडोर प्लांट्स को, तो आप मिस्टिंग ज़रूर करें। इनकी लीव्स इतनी अच्छी निकल के आएंगी, बहुत शाइन होगी। और अगर आप इसको अंदर रखेंगे बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप इसको अपने बैल्कनी में या मेन डोर के पास में रखेंगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर प्लांट है। बड़े प्लांटर में ज़रूर शिफ्ट करिए अगर आपके पास ये प्लांट है। अगर आपने इसको छोटे से प्लांटर में लगा के रखा है तो जल्द से जल्द मैं तो यही कहूँगी कि इस प्लांट को आप किसी बड़े प्लांटर की जगह दे दीजिए और आपका प्लांट देखना कितना सुंदर से ग्रो होगा और कितनी सुंदर सुंदर लीव्स निकल के आएंगी। तो दोस्तों, ये है मेरा अगला प्लांट, जीजी प्लांट। इसको भी मैंने एक बड़े प्लांटर में लगा के रखा हुआ है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं और बहुत प्यारा लगता है देखने में। खासकर की लीव्स की अलग ही लुक है। ये प्लांट ऐसा है जिसको आप लीव से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियों को भी आप ग्रो कर सकते हैं, पत्तियों से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से भी ग्रो हो जाती है और ये ऐसा प्लांट है जो पानी में भी ग्रो हो जाता है। तो मैंने इस प्लांट को पहले अपने एक छोटे से प्लांटर में लगा के रखा हुआ था। तब मैं देख रही थी कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, मतलब जितना इसकी ग्रोथ थी बस उतनी में स्टॉप हो गया था और ना ही इसकी कोई न्यू ऐसे स्टेम्स निकल के आ रहे थे। तो जब मैंने इसको एक ऐसा बड़ा प्लांटर में शिफ्ट किया तो मैंने देखी कि इसकी न्यू लीव्स भी निकलनी शुरू हो गई और ये देखिए एक नया इसमें स्टेम निकल के आया है। प्लस इसकी हाइट भी अच्छी खासी बनने लग गई है। ये बहुत सारे इसके अगर नीचे से स्टेम्स निकल के आ जाए तो बहुत सुंदर लगता है। इंडोर प्लांट है, घर के अंदर आप इजीली रख सकते हैं। लो लाइट में बहुत अच्छा चलने वाला प्लांट है और अगर ब्राइट लाइट मिल जाए तो और क्या ही बात होगी। इस प्लांट की कलर में, इसकी लीव्स में अलग ही शाइन आ जाएगा। तो इसको आप बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं और देखेंगे कि नीचे से आपको बहुत सारी इसकी न्यू ऐसे स्टेम्स निकल के आएंगे। जितना स्पेस इस प्लांट को मिलेगा, जितनी इसकी नीचे स्पेस मिलेगा इसके रूट्स को ग्रो होने के लिए, तभी इसमें न्यू स्टेम्स निकल के आएंगे और इस तरह से आप अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अपने गार्डन में, अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं इस प्लांट को। तो दोस्तों, एक ऐसा प्लांट है जो इंडोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
वो है फिडल लीफ हेड प्लांट। ये देखिए, ये प्लांट है, इसको मैंने एक बड़े प्लांटर में ही लगा के रखा हुआ है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट 6 से 10 फीट तक होती है। तो हमें इस प्लांट को बड़े गमले में ज़रूर लगा के रखना चाहिए। छोटे गमले में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसकी जो लीव्स हैं, एक वायलेंट शेप में लीव्स होती हैं, बहुत प्यारी लगती है देखने में। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ये खासकर रेनी सीज़न और समर सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है। जब मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था तब इसकी हाइट इतनी थी। और देखिए, इस प्लांट को आप घर के अंदर रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये हार्श सनलाइट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, आप सुबह की धूप, इसको हल्की धूप दे सकते हैं, लेकिन दिन की दोपहर की धूप बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता ये प्लांट। इसकी लीव्स थोड़ी हार्ड सी होती है और अगर आप इसको मिस्टिंग करते रहेंगे तो एक चमक इसमें आएगी, शाइन आती है। देखिए इसकी लीव्स कितनी शाइन कर रही है। ह्यूमिडिटी पसंद है इसको, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप ऐसे इंडोर प्लांट्स में वाटरिंग तभी करें जब इनकी 2 से 3 इंच की सॉइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए, तभी इनको वाटरिंग करें। अभी मेरे इस प्लांटर की सॉइल देखिए, अभी भी इसमें मॉइस्ट बना हुआ है, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से मुट्ठी कर रही हूँ तो ये सॉइल इस तरह से टाइट हो जा रहा है। तो मुझे अभी इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। इसको मैं करीब 3 से 4 दिन के बाद इसमें वाटरिंग करूँगी। आप इसको ऐसे बड़े गमले में अगर लगाएंगे तभी इस प्लांट की हाइट बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा। थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली मिलेगा। ये नर्सरीज़ में मिलता नहीं है, ज़्यादातर ये नर्सरीज़ में नहीं मिलता। आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन ये प्लांट देखने में बहुत सुंदर है। इस प्लांट की लीव्स मेरे को खासकर बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। नेक्स्ट प्लांट है हमारा डायफिनबेचिया का प्लांट। इसे हम डम्पकिन प्लांट भी कहते हैं। इसकी लीव्स में है लेमन ग्रीन और क्रीम वाइट कलर के इसकी लीव्स हैं, वेरिगेशंस हैं इसकी लीव्स में। तो इसको ब्राइट लाइट पसंद है। अगर ब्राइट लाइट पे रखेंगे तभी इसकी लीव्स में इस तरह के वेरिएशंस आएंगे। अगर इसको आप लो लाइट में रखेंगे, ये चल जाएगा, ये प्लांट इजीली लो लाइट में भी चल जाएगा, लेकिन इसकी जो लीव्स में इस तरह के जो वेरिएशन आए हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ये प्लेन ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको इस तरह के वेरिएशंस चाहिए इसकी लीव्स में तो आप इसको ब्राइट लाइट में रखिए, सनलाइट में मत रखिए। इसको ब्राइट लाइट में भी रखेंगे तो बहुत इजीली चल जाएगा। मॉइस्ट लविंग प्लांट है, ह्यूमिडिटी पसंद है, मॉइस्चर बना रहना चाहिए इसकी सॉइल में। इस तरह से मॉइस्चर बना रहना चाहिए, सॉइल को ज़्यादा ड्राई होने ना दें। और बहुत प्यारा लगता है। इंडोर प्लांट्स में आप इसको लगा सकते हैं। मैंने इसको बड़े प्लांटर में ही लगा के रखा है। करीब ये 10 इंच का प्लांटर है मेरा। और देखिए इसको मैंने लगाया है बड़े प्लांटर में लगाने के कारण इसकी और भी नीचे से प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। तो आप इनको शिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर इसी प्लांटर में रख सकते हैं, जिससे अगर आप इनको यहाँ से कटिंग्स इसकी निकाल के किसी दूसरे प्लांटर में रखेंगे तो आपको और भी प्लांट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही प्लांटर में रखेंगे तो आपका ये प्लांट थोड़ा सा घना लगेगा, देखने में सुंदर लगेगा। इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसकी इस तरह से अगर ड्राई लीव्स निकल के आ रही हैं तो उनको हटा दीजिए। तो ये भी प्लांट बहुत सुंदर लगता है। बड़े प्लांटर में मैं कहूँगी इसको रखिए, जिससे इसकी लीव्स बड़ी बड़ी निकल के आएँ और इस तरह के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे अपने इस प्लांट पे। तो दोस्तों, आपने ये प्लांट तो किसी पेड़ के ब्रांचेस में ज़रूर देखा होगा। ये है बर्ड नेस्ट फर्न प्लांट। बहुत सुंदर प्लांट है। रेन फॉरेस्ट में खासकर आपको ये प्लांट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट है और जहाँ पे खूब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ऐसी जगह में ये प्लांट बहुत मिलता है। मैंने ये प्लांट को पहले मेरे एक छोटे से प्लांटर में लगा हुआ था, करीब 6 इंच के प्लांटर में था। तब इसकी लीव्स में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही इस प्लांट को अपने इस 10 इंच के गमले में शिफ्ट किया, ये देखिए एक 10 इंच का गमला है ये, इसमें शिफ्ट किया तो इसकी ऐसी ग्रोथ होने लगी कि मैं खुद देखकर हैरान हो गई इस प्लांट को। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी निकल के आई हैं। ब्राइट लाइट में इतनी अच्छे से चलने वाला प्लांट है। सनलाइट बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को।
ना सुबह की ना दिन की। आप इसको बस एक अच्छी ऐसे रोशनी वाली जगह में रख दीजिए। घर के अंदर भी रख सकते हैं, विंडो के पास रख सकते हैं, जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी रोशनी आ रही हो। तो ये प्लांट आपका इतना अच्छे से ग्रोथ ले करेगा कि आप सोच नहीं सकते। और इस प्लांट की सबसे खासियत बात ये है कि इसकी जो लीव्स होती हैं यहाँ बीच में से निकल के आती है, यहाँ से निकल के आती हैं इसकी लीव्स। दूसरे प्लांट्स की तरह नीचे से साइड से नहीं निकलती हैं, इसकी लीव्स निकलती हैं यहाँ से, और यहाँ से ये एनर्जी लेता है। ये अपने प्लांट को लीव्स निकालने यहाँ पे ये देखिए, ये इसीलिए इसको बर्ड नेस्ट फर्न बोला जाता है, क्योंकि ये एक नेस्ट की तरह बनाता है। तो अगर आप यहाँ पर कुछ जैसे ड्राई लीव्स भी रख देंगे, या फिर आप पानी भी अगर वाटरिंग भी करते हैं तो इस जगह में वाटरिंग करेंगे, तो आप इस प्लांट की ग्रोथ देखिए। मॉइस्ट लविंग प्लांट है, ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, ह्यूमिडिटी पसंद है इस प्लांट को। और वाटरिंग करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी सॉइल को सॉगी बना के रखें, हाँ इसकी सॉइल में मॉइस्चर ज़रूर बना रहना चाहिए इस तरह से। और आप देखेंगे आपका प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ करेगा, और ऐसे बड़े प्लांटर में लगाएंगे तो आपका प्लांट बहुत सुंदर से ग्रो करेगा। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी लीव्स वाला प्लांट ये कौन सा है। ये देखिए, ये जो प्लांट की लीव्स है मेरे हाथ से भी बड़ी हैं इसकी लीव्स। तो ये है फिलोडेंड्रन फैमिली से बिलोंग करने वाला प्लांट। इस फिलोडेंड्रन प्लांट ही है। इसके कई तरह के फिलोडेंड्रन में बहुत सारे वैरायटीज़ आती है, उन्हीं वैरायटीज़ में से ये एक प्लांट है जो कटिंग से इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है। और इसको बड़े प्लांटर ही पसंद है, छोटे प्लांटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। आपका बिल्कुल ग्रोथ नहीं होगा अगर आप इसको छोटे प्लांटर में लगाएंगे। इसका जो ट्रंक है बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ये देखिए इस तरह का है, और इसको कटिंग से इजीली ग्रो करने वाला होने वाला प्लांट है। इसकी ये एरियल रूट्स निकल के आती हैं जो सॉइल में लगती जाती हैं, जहाँ से वो एनर्जी लेते हैं अपने प्लांट को ग्रो करने के लिए। तो इसकी बहुत सारी एरियल रूट्स निकलती हैं, और बड़ा प्लांटर इसको पसंद है। छोटे प्लांटर में आप इसको बिल्कुल भी ना लगाएं। इसकी ये देखो, ये एक छोटी सी बेबी प्लांट भी निकल के आ रहा है। इसकी रूट्स काफ़ी बढ़ गई हैं, और इसको महीने में एक बार आप फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही पसंद आता है ज़्यादातर। और जितना आप इसको बड़े प्लांटर में लगाएंगे आप इसकी लीव्स की ग्रोथ देखेंगे कितनी अच्छी होगी। इसकी लीव्स देख सकते हैं जो कितनी इसकी मोटी है, और एक लीफ ही मेरे हाथ से बड़े साइज़ का लीफ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लीव्स निकल के आई हैं इसकी। इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, ह्यूमिडिटी पसंद है। समर सीज़न और रेनी सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वाटरिंग करते रहें, लेकिन सॉगी ना बनाएं, सॉइल में मॉइस्चर बना के रखिए, लेकिन ज़रा भी सॉगी ना करें। ये देखिए अभी ये सॉइल इसकी थोड़ी सी ड्राई हो रही है, मेरे को इनको आज नहीं तो कल इनमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। और आप देखेंगे अगर आप इस तरह के प्लांट्स को ऐसे बड़े कंटेनर देते हैं, बड़े प्लांटर देते हैं, तो आपका प्लांट बहुत सुंदर होगा, और लीव्स भी कितनी बड़ी बड़ी निकल के आएंगी। इस प्लांट को आप इंडोर घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें। खासकर इसको अगर सुबह की धूप अगर मिल जाए हल्की हल्की सी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो लीव्स आप देख सकते हैं कितनी डार्क ग्रीन कलर की लीव्स हैं इसकी, और वेरिएशंस भी देखिए कितनी सुंदर है इसकी लीव्स की। तो आप इस प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं अपने कलेक्शन में बड़े प्लांटर में लगाने के लिए। बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। अगर नहीं है आपके पास तो ज़रूर लेके आएँ और कलेक्ट करें, बड़े प्लांटर में शिफ्ट करें, तो आपका प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अगला जो प्लांट है मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये है मेरा सिंगोनियम का वेलवेट प्लांट। इसको मैंने बाहर रखा हुआ है, स्टेयर्स के पास रखा हुआ है, और एक बड़े प्लांटर में ही रखा हुआ है। इसको मेरे को शिफ्ट करना है। ये देखिए, ये जो प्लांट है मैंने एक छोटे से गमले में लगाया था, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने इसको एक बड़ा गमला दिया और बाहर ब्राइट लाइट में लेकर आई हूँ, तो इसकी देखिए कितनी अच्छी अच्छी लीव्स निकल के आ गई हैं। अभी रेनी सीज़न चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगी है। बहुत स्पीड से ये इसकी ग्रोथ हो रही है। और छोटे प्लांट में अगर आप लगाएंगे तो लीव्स इसकी बहुत छोटी छोटी निकल के आएंगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होंगी। तो अगर आपने इस प्लांट को किसी छोटे से गमले में लगा के रखा है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको जल्द से जल्द किसी बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दें
और आप तब देखेंगे इसकी ग्रोथ कितनी स्पीड से होगी। लीव्स भी बहुत सुंदर के निकल के आएंगी। सिंगोनियम की कई तरह की वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास ये एक वैरायटी है, एक तो मेरा एरोहेड वाला सिंगोनियम है, दूसरा ये वेलवेट सिंगोनियम है। डार्क ग्रीन इसकी लीव्स होती हैं, सुंदर लगती हैं देखने में, लेकिन सिंगोनियम के सारे प्लांट्स की लीव्स सेम ही होती है, बस कलर में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डार्क ग्रीन कलर का सिंगोनियम है, वेलवेट ग्रीन सिंगोनियम है। आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। बहुत स्पीड ग्रोथ होती है रेनी सीज़न में, समर सीज़न में, और बड़े प्लांटर में तो इसकी और अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, अगला जो प्लांट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरे पास है, ये है ड्रासिना कॉम्पैक्टा का प्लांट। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है। इसमें अभी थोड़ी सी ऐसे हो गई हैं लीव्स वगैरह। बहुत सुंदर प्लांट है। बड़े गमले में लगाएंगे तो इसकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। ये मेरा करीब 12 इंच का गमला है और इसकी हाइट देखिए कितनी अच्छी हो रही है। ये इस प्लांट की हाइट करीब 6 से 10 फुट तक होती है, तो इसको बड़े प्लांटर की ही ज़रूरत होती है। ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है। बारिश के सीज़न में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और रेनी सीज़न में, समर सीज़न में ही इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। जैसे आप गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, या फिर आपके किचन वेस्ट से जो निकलते हैं जैसे चावल का पानी, दाल का पानी, सब्जियों का पानी, तो उन सब लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप दे सकते हैं। विंटर सीज़न में इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि इनकी ग्रोथ रुक सी जाती है विंटर सीज़न में। इनकी ग्रोथ ज़्यादा समर सीज़न और रेनी सीज़न में ही होती है। इंडोर प्लांट्स के लिए बेस्ट प्लांट है। अगर आप इस तरह के बड़े प्लांटर में इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और इसकी कटिंग अगर आप यहाँ से कर देंगे तो नीचे से और भी इसकी ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे प्लांट्स आप इंडोर प्लांट्स में भी रख सकते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, घर के बाहर भी रख सकते हैं। ग्रोथ अच्छी होती है, देखने में सुंदर लगता है। तो दोस्तों, आप सबको कैसे लगे मेरे ये प्लांट्स जिनको मैंने बड़े बड़े प्लांटर्स में लगा के रखा है, ज़रूर बताना। और मैंने ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं। अगर आपने इनको छोटे गमलों में लगा रखा है तो जल्द से जल्द बड़े प्लांटर्स में शिफ्ट कर दे, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी हो, लीव्स भी बहुत अच्छे से निकल के आ जाए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।